तो मुंबई के थिएटर में चल रहा पंगा फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। न सरकार अपने एक्शन से पीछे हटती दिख रही है और न ही कंगना रनौत अपने स्टैंड से। ये बात मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने साफ कर दी थी, रोक सको तो रोक लो। मुंबई पहुंचने के बाद से कंगना के तेवर यही हैं। इस तेवर में एक एक कहानी पंगे की है। कंगना की फिल्म पंगे से बरसों पहले की कहानी, वो कहानी खुद कंगना की जुबानी सुनिए। जिंदगी आखिर कैसे पंगे लेना सिखाती चली गई। किस तरह कंगना के दफ्तर से पहले कानून टूटा, धमकियां मिली, केस दर्ज हुआ, मगर इसी मुंबई में मुकाम बनाने वाली इस अभिनेत्री का हौसला मुश्किल वक्त में भी बेहतर दिनों का संकेत समझने का, इसका डटकर सामना करने का, जैसा कि कंगना इन दिनों मुंबई में कर रही है। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। ये वक्त की बात है और हौसला हो तो वक्त बदलता भी है। ये बात कंगना ने मुंबई कूच को लेकर भी कही और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेकर कही। यही कंगना का असल अंदाज रहा है, मगर ये बयान जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, उसका मुंबई से कोई लेना देना नहीं, बल्कि कंगना की पंगेबाज अदाओं से है। कंगना को इस अंदाज में आपने फिल्मी पर्दे पर देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं कंगना की असल जिंदगी में पंगेबाजी। अगर ये ना होती तो आप जिस कंगना को देखकर पर्दे पर तालियां बजाते हैं, वो आज कहीं और खो चुकी होती। मैं ऐसा कैसे बनी दोस्तों? मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। कंगना आज भी याद करती है जिंदगी से अपनी पहली पंगेबाजी को और बड़ी बेबाकी से कहती भी है, और अब तो पूरी दुनिया जानती है। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव से पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ आकर पहले रंगमंच और फिल्मों की दुनिया में मुकाम बनाना सपने तक ही सीमित रहता है। लेकिन एक पक्की कबड्डी खिलाड़ी की तरह कंगना उस टच लाइन को छूने में कामयाब रही, जहां तक पहुंचते पहुंचते मजे हुए खिलाड़ियों की सांसें टूट जाती हैं। कंगना के इस पंगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कैसे कबड्डी छोड़कर घर गृहस्थी में रमी धमी एक हाउसवाइफ वापस मैदान में उतरने का फैसला लेती है और अपने दांव पेच से धुरंधरों को धूल चटाती जाती है। फिल्म के लिए यह कहानी डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपने पति और मशहूर डायरेक्टर नीतेश तिवारी के साथ मिलकर लिखी थी। इसी दौरान अश्विनी अय्यर तिवारी ने तय कर लिया था, इस पंगेबाज किरदार के लिए कंगना से बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि असल जिंदगी में भी कंगना का उसूल यही रहा है, अब पंगा ले लिया तो ले लिया। उसी किरदार की तरह मुंबई आकर कंगना ने जैसे तय कर लिया है, अब पीछे नहीं हटना है। अदालती मुकदमों से लेकर सियासी मोर्चे पर जवाब जैसे को तैसा देना है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज जिस मुंबई के मैदान में कंगना वीरांगना मणिकर्णिका की उपाधि से नवाजी जा रही हैं, उसी मुंबई में वक्त ऐसा था जब उन्हें खो जाने का डर सताया करता था। ये 2004 की बात है। 17 साल की कंगना को गैंगस्टर नाम की फिल्म अभी मिली नहीं थी। दिल्ली में थिएटर करने के बाद मुंबई आई थी हीरोइन बनने का सपना लेकर, लेकिन डर इसलिए लगता था कि ना उनकी बोलचाल हीरोइन वाली थी, ना ही कोई ग्लैमर। कंगना का ये संघर्ष 2 साल तक चला, शहर से भी और खुद से भी। खुद से इसलिए क्योंकि अपने सपने के चक्कर में ऐसे लोगों और आदतों के चक्कर में फंस गई थी, जहां से उन्हें सिर्फ मौत ही निकाल सकती थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी।
क्या आप ऐसी लड़की की कल्पना कर सकते हैं जो इस तरह अपने ड्रग एडिक्शन के बारे में खुलकर बोले? संघर्ष के दिनों में ही आदित्य पंचोली से रिश्ते का सच कंगना इस बेबाकी से बता चुकी हैं कि अब ड्रग्स को लेकर भी अपने मन की बात खुलेआम कह रही हैं, खासकर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद। कंगना ने बॉलीवुड के बड़े सितारों और फिल्मकारों का नाम लेकर उनका ड्रग टेस्ट कराने की बात कही। आज कंगना के ऐसे ही बयान को लेकर शिवसेना उन्हीं पर ड्रग्स का मामला बनाने को आतुर है, लेकिन ये दुनिया जानती है अपनी जिंदगी में जिस ड्रग एडिक्शन की बात कंगना कह रही हैं वो उनकी जिंदगी का बीता अध्याय है। सुशांत मामले में सामने आया ड्रग्स कनेक्शन आज का काला सच है। कंगना ने इसी सच से पर्दा उठाया तो पूरी सरकार को जैसे आंच लग गई। कंगना खुद इससे बाहर कैसे निकली, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। शुरुआती दिनों में ही रिहैब सेंटर्स का सहारा लेने के बाद कंगना इससे बाहर आ गई। फैशन नाम के फिल्म और इसके किरदार की तैयारी में जुट गई, लेकिन मन में गुजरे दिनों का अंधेरा ऐसा कि आंख बंद करते ही रोना आने लगता। कंगना को आंख बंद करने से डर लगता था। यह बात उन्हें तब पता चली जब किसी दोस्त ने उन्हें मेडिटेशन का सहारा लेने को कहा। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना 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 ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी? लेकिन कंगना ने वो सब किया, योग से लेकर मेडिटेशन तक सब कुछ। आंखें बंद करने का डर भगाया और अपने आंसुओं पर काबू पाया। आप हैरान होंगे अगर कोई हीरोइन कहे खुद को साधने के लिए जीने के तमाम तड़क भड़क छोड़ दिए, सादे कपड़े पहने, उबला हुआ खाना खाया और जमीन पर सोया, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज नॉट अबाउट सेलिबसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिबसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावरी होगी, बघानी बावरी। उसी वॉलेटाइल एनर्जी यानी अपने अंदर उमड़ती घुमड़ती ऊर्जा को कंगना ने सिनेमा के पर्दे पर कुछ ऐसे साधा कि हर किरदार के साथ सब कुछ सधता चला गया। बिल्कुल बरसों से देखे गए सपने के सटीक। सिल्वर स्क्रीन पर इस नायिका का सिक्का कुछ ऐसा जमा कि एक फिल्म के लिए बस कंगना का नाम ही काफी था। वो बिना किसी बड़े स्टार के सपोर्ट या लीड रोल के अपनी खुद की कसौटी वाली क्वीन बन गई। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है। शोहरत के इस मुकाम पर भी कंगना कभी डिप्लोमेटिक नहीं हुई, बल्कि बॉलीवुड के स्टार सिस्टम की आलोचना सरेआम करती रही। मूवी माफिया और नेपोटिज्म को लेकर भी लगातार बोलती रही। कंगना के इन तेवरों से तो अब तक बॉलीवुड का बड़ा वर्ग चिढ़ा हुआ था। इस बार की बेबाकी पर महाराष्ट्र सरकार चिढ़ गई। जिस मणिकर्णिका नाम की फिल्म के साथ कंगना ने बतौर डायरेक्टर अपना वजूद और दफ्तर बनाया था, उसे तोड़ दिया गया। तो बताइए पंगा किसने लिया? और एलओसी से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद पूरी डिटेल मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के साथ।